हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मार्केट का जादू। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ दिन पहले पेनी स्टॉक भी हुआ करता था, जिसका प्राइस 10 रुपीज़ से भी नीचे हुआ करता था। और जैसे आप स्क्रीन पे देख ही लिया होगा आपने, हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट ने आज अपनी रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं, तो हम लोग इसका रिज़ल्ट को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गूगल में मैंने डाल दिया है ट्राइडेंट इन्वेस्टर रिलेशंस, और जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आती है उसे हमें क्लिक करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में ऊपर के यहाँ पे आपको 3 एरोज बटन दिखाई देंगे, हैमबर्गर मेनू बोलते हैं हम जिसे। इसके बाद अगर हम लोग इन्वेस्टर रिलेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें ट्राइडेंट्स के रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट के रिज़ल्ट, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। 2021 2020 एंड 2021 का रिज़ल्ट हम लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्सपांड कर लिया है, और हाँ, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है 31 दिसंबर 2020 के रिज़ल्ट, जहाँ पे क्वार्टर एंड हुआ था। अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो मैं डाउनलोड करता हूँ और ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। अगर ये रिजल्ट्स आप देखते हो तो इसको 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया है, एक है स्टैंड अलोन रिजल्ट और दूसरा है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ चीज़ों को, तो बेटर वे में हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलम जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वो है रीसेंट क्वार्टर का रिज़ल्ट। उसके नेक्स्ट वाला कॉलम है लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट, और थर्ड कॉलम जो हाईलाइट किया है वो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट्स, टोटल इनकम देखेंगे, कंपनी के टोटल एक्सपेंस देखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, और फाइनली हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे चेक करने वाले हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ और स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर है हमारा ये रिज़ल्ट। तो ये रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के जो भी पैसा इकट्ठा करती है उसे हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग उसको सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इस क्वार्टर में, ये क्वार्टर शुरू हुआ था सब अक्टूबर से 1 अक्टूबर और एंड हुआ है 31 दिसंबर। तो इस एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स होता है, और इस 3 मंथ्स में मतलब एक क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 13,000 का रेवेन्यू हम लोग बोल सकते हैं। और ये नंबर जो है वो रुपीज़ इन मिलियंस है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये रुपीज़ इन मिलियंस। तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो 13,000 का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास। और लास्ट ईयर की बात अगर हम लोग करते हैं सेम क्वार्टर में, तो वो 10,824 था। तो ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो जहाँ पे जंप दिखाई देती है हमें, सिमिलर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी शानदार जंप दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ सेकंड पैरामीटर जो था अदर इनकम, इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस नहीं किया है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस से कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ऑपरेशंस मतलब जो चीज़ें वो बेच के या सर्विसेज बेच के कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। अदर इनकम मतलब ऐसे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिसका कंपनी के बिजनेस से रिलेशन ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कंपनी ने कोई एसेट खरीदी की है और उससे उसको अगर इनकम मिल रहा है, तो वो अदर इनकम में क्लासीफाई होता है। लेकिन हमें यहाँ पे कंपनी का बिजनेस को एनालिसिस करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने फोकस किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है टोटल एक्सपेंसेस। मैं फिर से यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस बार के एक्सपेंसेस 11,577 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में 10,390 यहाँ पे कंपनी का टोटल एक्सपेंस था। और सिमिलरली अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं, तो
सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर में 10,465 यहाँ पे हम लोगों को एक टोटल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेंसेस में यहाँ पे हम लोगों को जम तो दिखाई दे रही है, लेकिन हमें फाइनली ये देखना है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा है। तो सीधा हम लोग उसके ऊपर जंप करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमें दिखाई दे रहा है 1490, जो लास्ट क्वार्टर में था 1387, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 424। तो लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी बढ़िया कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को थोड़ी सी जंप है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमें ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी ने टैक्स रेवेन्यू में से जो भी प्रोविज़न है, जो भी कंपनी ने जो खर्चा किया है, उस सब को घटा के जो भी पैसा हाथ में बचता है, टैक्स देने के बाद जो भी पैसा हाथ में बचता है, उसे हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाता हूँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 1121 का यहाँ पे NPAT दिखाया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1056। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप दिखाई दे रही है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कोई देखने की बात ही नहीं है। कंपनी ने शानदार यहाँ पे जंप दिखाई दी है। जैसे लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट जो था वो 373 था। तो कंपनी के हम लोगों ने चारों बेसिस पे रिजल्ट्स देख लिए हैं, चारों पैरामीटर्स पे, और चारों पैरामीटर्स पे हम लोगों को कंपनी की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कंपनी के रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है ये पेनी स्टॉक है। अगर कंपनी के शेयर प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं, 13-14-15 रुपये यहाँ पे प्राइस है कंपनी का, शेयर स्टॉक का वैल्यू का प्राइस अगर हम लोग देखते हैं 14-15 रुपये के पास आसपास है। तो ये कंपनी जो है मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि जैसे TCS, इन्फोसिस इस तरीके की ये कंपनी नहीं है, बट जिस तरीके से कंपनी ने रिसेंट टाइम में रिजल्ट्स दिखाए हैं, तो काफ़ी लाजवाब हम लोग बोल सकते हैं। और इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अपसाइड ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब मैं बोलता हूँ कि अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे याद रखना है कि रिस्क और रिवॉर्ड दो चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में। जितनी बड़ी आपकी रिस्क उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जितना बड़ा रिवॉर्ड उतनी बड़ी रिस्क। तो यहाँ पे अगर आपको रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो आप डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिस्क भी उतना ही कंपनी में बढ़ेगा। तो इस स्टॉक में धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। ये मेरा स्ट्रैटेजी है, हो सकता है आपका स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो। और इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको आपके साइड से एक बार इस कंपनी को एनालिसिस करना होगा। इस वीडियो का मेन पर्पज़ था कि मैं मेरे व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगेगा, कैसा लगा है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।